फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लर्निंग टॉपिक पे यानी कि अधिगम पे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। ये टॉपिक सारे एग्जाम्स में आते हैं, एमए के एग्जाम्स में भी आएंगे, ग्रेजुएशन 11th 12th एंड यूजीसी नेट तक में आते हैं। सो गाइस अच्छे से इसको पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अधिगम क्या होता है? अधिगम यानी कि लर्निंग, इसे हम सीखना भी कहते हैं। अधिगम का मतलब होता है सीखना। कोई भी चीज हम सीखते हैं, समझते हैं और उससे हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वही सीखना कहलाता है। चलिए इसको हम अच्छे से जानते हैं। तो अधिगम का अर्थ क्या होता है? यह एक मानसिक प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है। अधिगम यानी कि लर्निंग, जिसे हम सीखना कहते हैं, यह क्या है? एक मेंटल प्रोसेस है। यह एक मानसिक प्रक्रिया है जिससे हम व्यक्ति क्या करता है? अपने लक्ष्य को प्राप्ति करता है। अगर हमें किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना है, अगर हमें जॉब चाहिए तो हमें पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं? सीखते हैं। पढ़ाई करते हैं, वो क्या होता है? वो हम सीखते हैं। यह व्यवहार में परिवर्तन है। यह क्या है? व्यवहार में परिवर्तन है। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। व्यवहार में परिवर्तन अनुभव के द्वारा प्राप्त होते हैं। फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब से बच्चा पैदा होता है तब से लेकर इंसान की मृत्यु तक जो है ये सीखना चलता रहता है। ये क्या है? एक निरंतर प्रक्रिया है। ये लाइफ लॉन्ग प्रक्रिया है। ये क्या करते हैं हम? जब जैसे बच्चा अगर जन्म लेता है तो क्या करता है? वो पहले क्या सीखता है? फीडिंग करना सीखता है। वो दूध पीना सीखता है, बॉटल से फीडिंग करना सीखता है, या फिर बच्चा चलना सीखता है, बोलना सीखता है। अगर कोई भी चीज हम सीखते हैं तो वो क्या है होता है? उससे अनुभव प्राप्त होता है। जब वो बड़े होते हैं तो क्या होता है कि पढ़ाई करना शुरू करते हैं। तो वो पहले क्या सीखते हैं? ABCD सीखते हैं, A सीखते हैं। तो ये सब क्या है? ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक होता है। जीवन में हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। हर दिन कुछ ना कुछ नया होता रहता है हमारे लाइफ में, और इससे क्या मिलता है? अनुभव मिलता है हमें। यह व्यवहार में परिवर्तन है। यह किसमें परिवर्तन है? व्यवहार में। अगर बच्चे को चलना नहीं आता है और जब वो धीरे धीरे चलना सीखता है तो उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आता है? पहले तो वो घुटने केवल नीचे चलता था, अब वो क्या करता है कि अब वो खड़े होकर चलना सीख जाता है। तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आया ना, कि पहले वो बैठता था, पहले उसको चलना नहीं आता था, अब उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया। बच्चे को अगर 4 कदम आगे तक चलना है तो वो कैसे जाएगा? अब वो खड़ा होकर चलना सीख गया है तो वो चल के जाएगा। तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आया। अगर हम क्या करते हैं, अगर हमें लिखना नहीं आता है, बच्चे को लिखना नहीं आता, तो हम क्या करते हैं? उसको सिखाते हैं। जब वो लिखना सीख जाता है बच्चे को, जब स्टार्टिंग में क्या होता है, जब छोटे बच्चे होते हैं तो उसको क्या करते हैं? हम हाथ पकड़ के सिखाते हैं, उसको लिखना सिखाते हैं। तो जब उसको लिखना आता है तो क्या करता है? वो खुद ही लिखना शुरू कर देता है। जब भी उसको कुछ लिखना होता है तो खुद ही लिखना शुरू करता है। तो ये क्या आया? उसके व्यवहार में परिवर्तन आया। यह व्यवहार में परिवर्तन है। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। जैसे बच्चे अगर जन्म लेते हैं तो क्या करते हैं? पहले दूध पीना सीखते हैं, उसके बाद बॉटल से दूध पीना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, ये सब सीखते हैं। तो ये क्या आया? उसके व्यवहार में परिवर्तन आया और लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। उसके बाद जब बड़े होते हैं तो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। उसके बाद वो कुछ ना कुछ सीखते हैं, स्कूल में सीखते हैं, घर में सीखते हैं, बच्चों के साथ सीखते हैं। तो हर जगह क्या करते हैं? सीखते हैं। उसके बाद जब वो बड़े होते हैं तो फिर जॉब के लिए तैयारी करते हैं, तो उस फील्ड में कुछ आगे सीखते हैं। तो हमारे लाइफ में क्या होता है ना कुछ हमेशा चलता ही रहता है। व्यवहार में परिवर्तन अनुभव के द्वारा प्राप्त होते हैं। व्यवहार में जो परिवर्तन होगा वो कैसे होगा? अनुभव के द्वारा। अगर हम किसी भी टॉपिक पर, जैसे हम अभी अधिगम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अगर हम अधिगम के बारे में पढ़ रहे हैं तो 1 बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में अगर हम प्रयास करेंगे तो चीजों को अच्छे से समझ जाएंगे। तो उससे क्या होगा? हमें अनुभव प्राप्त होगा। हम कहीं भी अगर किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो अपने अनुभव के आधार पर उसको पढ़ाएंगे। जब तक वो सीखेंगे नहीं, हमें अनुभव नहीं प्राप्त होगा। अगर हम चीजों को बस 1 बार देख लेंगे और देख के बस दिमाग से निकल जाएगा तो ये अनुभव नहीं हुआ। जब तक हम उसको सीख के उसे अनुभव प्राप्त होता है, फिर हम आगे उसको क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। अधिगम के पश्चात व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अस्थायी होता है।
अधिगम के बाद जो होता है, सीखने के बाद क्या होता है कि हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है, अस्थायी होता है, वो बदलने वाला नहीं होता है। जैसे कि बच्चे क्या करते हैं, चलना सीखते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, वो चलना बंद तो नहीं कर देते, जब भी चलने का काम पड़ेगा तो वो चलना सीख जाते हैं एक बार, तो हमेशा जीवन में चलते ही रहते हैं। तो ऐसे ही जो भी परिवर्तन होता है व्यवहार में वो अस्थायी होता है, वो एस्टैब्लिश्ड हो जाता है हमारे बिहेव में, कि हम अगर कोई भी चीज सीखते हैं तो उससे हमारे व्यवहार में क्या हो जाता है, परिवर्तन आता है। नोट में क्या है कि थकान, दवाई, नींद आदि से हुए परिवर्तन अस्थायी नहीं होते। एक बात ध्यान से देखिए कि अगर हमें नींद आती है तो हम क्या करते हैं, अगर हम कहीं पे बैठे हैं, स्कूल में बैठे हैं या फिर कहीं भी बैठे हुए हैं, अगर हमें अचानक से नींद आ रही है और नींद आ रही है तो क्या करते हैं, बैठे बैठे हम सोने लगते हैं। तो हमें ये क्या हुआ, हमारे व्यवहार में परिवर्तन आया। तो ये परिवर्तन अस्थायी नहीं होता है। कि जब उठते हैं तो क्या हो जाता है, हम नॉर्मल हो जाते हैं, बैठे बैठे सोने नहीं लगते, हम सोते सोते गिरने नहीं लगते, वो सब खत्म हो जाता है। तो व्यवहार में परिवर्तन नहीं हुआ, ये तो बस अस्थायी था, कुछ समय के लिए था कि जब नींद लगी तो हम बैठे बैठे गिरने लगे, और जब नींद पूरी हो गई तो हम फ्रेश हो गए। दवाई खाते, अगर कोई शराब पीता है, ड्रिंक करके क्या करता है, नॉर्मल बिहेव करने लगता है, किसी को गाली देने लगता है या फिर जोर जोर से बोलने लगता है या सही से चल नहीं पाता, तो ये क्या होता है, अस्थायी होता है। ये जब उसका नशा टूटेगा, जब उसका प्रभाव कम हो जाएगा, जब शराब का नशा कम हो जाएगा तो क्या होगा, वो नॉर्मल हो जाएगा और पहले की तरह उसका बिहेव हो जाएगा। तो ये क्या होता है कि अस्थायी होता है। थकान, अगर हम थक जाते हैं, अगर हम कोई काम कर रहे हैं और अचानक से थक जाते हैं, जब काम करते करते हम थक जाते हैं या पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, तो क्या करते हैं, पढ़ाई बंद कर देते हैं, अपना बिहेव क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, और क्या कर जाते हैं, हम आराम से लेट जाते हैं बेड पे। तो ये क्या हो गया, ये अस्थायी हुआ। जब थकान दूर हो जाएगी तो हम फिर से अपना कोई ना कोई काम करने लगेंगे, तो ये अस्थायी है, ये हमेशा के लिए नहीं रहता। तो ये चीज याद रखना है कि लर्निंग क्या है, अस्थायी है। अब गाइस ये क्या है कि अधिगम की प्रकृति, नेचर ऑफ लर्निंग, लर्निंग की प्रकृति क्या क्या होते हैं, पहले इसको देखते हैं तो अच्छे से लर्निंग समझ में आ जाएगा। क्या है, व्यवहार में परिवर्तन। अभी हमने बताया कि लर्निंग से क्या होता है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। प्रक्रिया तथा परिणाम दोनों है। ये क्या है, लर्निंग क्या है, प्रोसेस भी है और परिणाम भी है। तो कैसे है, अगर हम कोई चीज सीखते हैं तो ये क्या है, सीखना क्या है, प्रक्रिया है। किसी भी काम को करने के लिए पहले उसको हम सीखते हैं, तो ये प्रक्रिया है, और जब हम सीख लेते हैं तो वही तो परिणाम होता है। कोई भी काम करना अगर सीख रहे हैं और काम करना सीख जाते हैं तो वो क्या होता है, सीखने का परिणाम हो जाता है कि हम उसको अच्छे से सीख लिए और उसको हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। यह एक समायोजन की प्रक्रिया है। अगर हम ऑफिस जाते हैं और वहाँ पे जो काम होता है वो अगर हमें आता है तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, वहाँ अपने कामों को अच्छे से ढंग से कर सकते हैं। तो ये क्या है, एडजस्टमेंट है। समस्या समाधान की प्रक्रिया है। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो अगर हमें पता नहीं रहता उसका आंसर, उसका सॉल्यूशन हमें नहीं पता होता, तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे तरीके अपनाते हैं कि इस तरीके से उस तरीके से इसको हम सॉल्व करें। एग्जैक्ट पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ करने के बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, अनुभव प्राप्त होता है कि हाँ इससे नहीं, इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। ये क्या है, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक। हम समाज में रहकर भी कुछ सीखते हैं। हम क्या करते हैं, अपने दोस्तों के साथ रहते हैं तो उनसे कुछ सीखते हैं, कभी हम अपने पड़ोसियों से सीखते हैं। हम जो भी कुछ समाज में देखते हैं वो हम अपने अंदर लाते हैं, तो वो क्या हुआ, सामाजिक प्रक्रिया हुई। मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। हम कोई भी, जैसे टीचर क्या करते हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो बच्चे की जो अभी तक की जो नॉलेज है उसको पहले आंकते हैं कि इसको क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, फिर उसको आगे क्या सिखाना चाहिए वो उसको सीखने के लिए देते हैं। बच्चे जब उसको अच्छे से सीखते हैं तो फिर क्या करते हैं, टीचर उससे सुनते हैं, लिखते हैं, लिखवाते हैं, उसके बाद उसका टेस्ट लेते हैं और बार बार टेस्ट लेते हैं कि ये भूल ना जाए। तो ये क्या है, एक प्रोसेस है, मनोवैज्ञानिक प्रोसेस है, ये सिस्टमैटिकली चलता है। बौद्धिक प्रक्रिया है ये क्या है, बौद्धिक प्रक्रिया है। इससे अधिगम क्या है, बौद्धिक प्रक्रिया है। इससे क्या होता है, हमारे बुद्धि का विकास होता है। हम जो भी कुछ सीखते हैं वो अपनी बुद्धि को डेवलप करने के लिए सीखते हैं। निरंतर चलने वाली
प्रक्रिया है, ये हमेशा चलती ही रहती है, ये रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। आज हम कुछ सीखते हैं, फिर कल कुछ ना कुछ सीखेंगे, फिर परसों सीखेंगे। तो ये कभी ऐसा तो नहीं है कि आज हमने कुछ पढ़ लिया इसके बाद अब जीवन भर बैठ के आराम से खाएंगे बस। और कभी कहीं भी अगर हम जाते हैं तो कुछ देख के सीख लेते हैं। कहीं अगर हम साइकिल चलाना नहीं आता, अगर हम रास्ते से जा रहे हैं तो हमने देखा किसी को साइकिल चलाते हुए, तो हम देखते हैं उसको कि हाँ पैर से ऐसे पैडल मारते हैं तो साइकिल चलने लगता है। हैंडल्स आगे हैंडल संभालते हैं, पैरों से पैडल मारते हैं, तो इससे क्या होता है, साइकिल चलता है। और जब हम उसको प्रैक्टिस करते हैं तो हम भी सीख लेते हैं। तो हम देखते देखते भी कुछ सीख लेते हैं। मानसिक क्षमताओं का विकास की प्रक्रिया है। हम पढ़ते हैं या फिर जीवन में जो भी कुछ करते हैं, इससे क्या होता है, हमारे मेंटल एबिलिटी जो है वो डेवलप होती है। अधिगम सकारात्मक और नकारात्मक भी हो सकता है। लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो सकारात्मक होती है और कुछ नकारात्मक होती है। तो गलत चीज भी इंसान सीखता हो और सही चीज भी सीखता है। सीखने का ये मतलब नहीं कि बस अच्छी चीजें ही हम सीखते हैं। किसी को मारना भी हम सीखते हैं। किसी को हमने एक थप्पड़ मार दिया, जनरली हम बच्चे को क्या बोलते हैं कि अरे चोट लगी, चलो इसको थप्पड़ मारते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, उससे थप्पड़ मारना सीख जाते हैं। तो ये निगेटिव पॉइंट हो गया। तो हम निगेटिव चीज भी सीखते हैं और पॉजिटिव चीज भी सीखते हैं। विकास की प्रक्रिया है। सीखने से क्या होता है, हम मेंटली डेवलप होते हैं, फिजिकली डेवलप होते हैं। अगर हमारा डेली लाइफ सही होगा तो क्या होगा, हम फिजिकली फिट रहेंगे, हमारे शरीर का अच्छे से विकास होगा, हम बीमार जल्दी नहीं पड़ेंगे। तो ये सब क्या हो गया कि सीखने से क्या होता है, विकास होता है, हम मेंटली डेवलप होते हैं। पढ़ाई लिखाई करने से क्या होता है, मेंटली हम डेवलप होते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके बाद है परिभाषा यानी कि डेफिनेशन। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने डेफिनेशन दिया है, जिनमें मैं अभी कुछ का बता रही हूँ। तो इससे आपको अधिगम और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊंगी अधिगम की विधियां, कि कैसे अधिगम को हम किस विधि से अधिगम करते हैं, अधिगम के कितने प्रकार है, ये मैं नेक्स्ट में लेकर आऊंगी। अभी इतना ही बस। क्रो व क्रो, क्रो एंड क्रो ने क्या कहा अधिगम को? अधिगम को क्रो एंड क्रो ने क्या कहा? अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। अधिगम क्या है? आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों। अभिवृत्ति यानी कि अनुभव। अगर हमें किसी भी चीज को सीखना होता है तो उसको हम आदत बना लेते हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 4 बार करते हैं, फिर उसको हम नेक्स्ट डे करते हैं, फिर पर डे करने लगते हैं। तो यह हमारे आदत में आ जाता है। तो अधिगम कैसे होता है? आदतों से, ज्ञान से। हम ज्ञान अपने अंदर, जो हमारे अंदर जो ज्ञान होता है उसको और डेवलप करते हैं। हम नई नई चीजों को सीखते हैं, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। और अभिवृत्ति और अनुभव, और अपने ज्ञान से हमें क्या मिलता है? अनुभव मिलता है। तो क्या है अधिगम? आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। गिलफोर्ड ने क्या कहा था? गिलफोर्ड ने कहा व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन। हम जो भी कुछ सीखते हैं वो क्या है? व्यवहार करना ही है। अभी आप लोग पढ़ रहे हैं तो ये क्या पढ़ना क्या है? व्यवहार करना है। पढ़ाई क्या है? कोई व्यवहार है, हम व्यवहार कर रहे हैं। तो इस व्यवहार से क्या आता है? हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। हम कुछ चीजों को सीख जाते हैं और सीखने के बाद अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो हम उसका आंसर देते हैं। तो व्यवहार से व्यवहार में परिवर्तन। मॉर्गन ने क्या कहा था? अधिगम अपेक्षाकृत व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन है जो अभ्यास और अनुभव से प्राप्त होता है। मॉर्गन ने क्या कहा अधिगम के बारे में? इन्होंने कहा कि अधिगम क्या है? अपेक्षाकृत व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन है। अधिगम क्या है? अस्थायी परिवर्तन है। अस्थायी परिवर्तन है जो अभ्यास और अनुभव से होता है। अगर एक बार में अधिगम नहीं समझ आ रहा तो उसको हम बार बार पढ़ेंगे, टीचर से पूछेंगे, उनसे हम डाउट क्लियर करेंगे। तो चीजों को अभ्यास करने से, अनुभव से होता है। चीजों को अभ्यास करने से हम सीखते हैं, उसे जो अनुभव प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं, जो अस्थायी होता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अधिगम की विधियां और प्रकार डिस्कस करेंगे।